नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कानून और प्रक्रिया के पेपर जो कि हेड कांस्टेबल से एएसआई के एग्जाम के प्रमोशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 के या 18 के पेपर 2017-18 हेडिंग है जिसका कि जोधपुर आयुक्तालय द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, उसमें पूछे गए। हम इनके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से रिलेटेड है, उसके बारे में पार्ट में देखेंगे। कानून और प्रक्रिया का भाग 6 में चलते हैं। देखो, इसका हमने देख लिया था हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद पर ये पेपर 2017-18 का है, जिसमें कि ये कानून प्रक्रिया का 50 अंक का होता है। आईपीसी हमने देख लिया, सीआरपीसी 10 अंक के 2 क्वेश्चन देख लिए, आईपीसी में 3 आते हैं 5-5 नंबर के, ये भी देख लिया। आज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 5 अंक का क्वेश्चन आता है। देखो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देखो जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है ये एक तरह की प्रक्रिया है। आप लोग इस तरह के देखो सबूत जुटाते हो, जो भी साक्ष्य जुटाते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य जुटाते हो, तो आपको अगर इस साक्ष्य अधिनियम की नॉलेज है किसी हद तक, तो आप इन्वेस्टिगेशन भी उस अनुसार अपने अच्छा से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करोगे, ताकि कोई भी अपराधी व्यक्ति है वो आपके चंगुल से ना बच पाए। इसलिए फाइल को भी पूरा अच्छी तरह से तैयार करोगे, और ये भी आपको पता होगा कि किस तरह का एविडेंस जुटाना चाहिए, कौन सा एविडेंस कोर्ट में माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। और इस तरह इसमें एक टर्म है प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। देखो, प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस। देखो, प्राथमिक साक्ष्य तो अपने आप में बेस्ट एविडेंस है, जो मूल रूप में कोई साक्ष्य है। और द्वितीयक साक्ष्य मतलब जैसे मूल रूप में कोई दस्तावेज है, जैसे कोई पावर ऑफ अटर्नी है या विल है कोई, उसका वो मूल रूप में दस्तावेज है, ओरिजिनल दस्तावेज है, वो तो हो गया प्राथमिक साक्ष्य। उसकी फोटोकॉपी अगर मूल खो जाए तो फोटोकॉपी होगी, वो हो गया द्वितीयक साक्ष्य। तो आज हम आपके क्वेश्चन जो आया हुआ है, क्या हुआ है, द्वितीयक साक्ष्य कौन सी परिस्थितियों में न्यायालय में दिया जा सकता है। देखो, आपको ये चीज पता होगी ना कब दिया जा सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप जान डाल सकते हो। क्योंकि द्वितीयक साक्ष्य आपको पता होगा, कहीं प्राइमरी, आप जैसे प्राथमिक साक्ष्य यार मूल चीज तो मिली नहीं, अब इस फोटोकॉपी का क्या करेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फोटोकॉपी की वैल्यू कब हो सकती है। तो आपको अगर कानून की ये बात पता है तो आपके देखो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उपयोगी है, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को जान सकते हो। देखो, आपके पास मूल दस्तावेज नहीं है तो उसका दूसरा रूप यानी कि द्वितीयक साक्ष्य कब यूजफुल हो जाएगा, कब उपयोगी हो जाएगा, देखें क्वेश्चन के माध्यम से। कौन सी, देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 के अंतर्गत दस्तावेज संबंधी द्वितीयक साक्ष्य कौन सी परिस्थितियों में दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है आपकी परीक्षा में, देखते हैं कितनी परिस्थितियों में दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 के अंतर्गत दस्तावेज संबंधी, देखो दस्तावेज संबंधी की बात हो रही है। दस्तावेज एक ओरिजिनल दस्तावेज हो गया, मूल दस्तावेज हो गया, उसका दूसरा रूप यानी कि उसकी फोटोकॉपी मान लो एक तरह से। द्वितीयक साक्ष्य निम्न परिस्थितियों में दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है? पहली बात तो आपको यह साबित करनी पड़ेगी कि जहां दर्शित कर दिया जाता है मूल दस्तावेज अन्य व्यक्ति के कब्जे में, दो पार्टीज है, किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में, मूल दस्तावेज उसके कब्जे में है और उसको नोटिस भी दे दिया, नोटिस देने के बाद भी वो दस्तावेज पेश नहीं करता है, उसको ये लगता है कि ये दस्तावेज मेरे को मतलब फंसा सकता है, या कोई भी बात हो, वो नोटिस देने के बाद दस्तावेज नहीं लेके आ रहा है, या जिसके विरुद्ध ऐसा दस्तावेज साबित करना है वह न्यायालय की पहुंच से बाहर है, या जो भी दस्तावेज है जिसके विरुद्ध वो साबित करना है, जिसके लिए आपको दस्तावेज रिकवर करना, वो न्यायालय की पहुंच के बाहर है, दस्तावेज का अता पता ही नहीं, तो उसके लिए आप उसका द्वितीयक साक्ष्य यानी कि फोटोकॉपी है, या फिर कोई ऐसा उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज आपके पास है, उसकी फोटो है, फोटोकॉपी है, या अन्यथा कोई उसका द्वितीयक साक्ष्य है, आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो। और ये साबित करना पड़ेगा कि भी अन्य व्यक्ति के कब्जे में, या वो न्यायालय की पहुंच के बाहर है, उसका पता ही नहीं है कहाँ है वो। इसलिए हम सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य कोर्ट में दे सकते हैं और कोर्ट द्वारा ग्राह्य किया जाएगा।
और दूसरा पॉइंट है, यदि दस्तावेज को जिसके विरुद्ध साबित करना उसने लिखित रूप में स्वीकार कर लिया हो, कोर्ट में ही लिखित रूप में कोई स्वीकार करने को तैयार हो गया हो कि हाँ मेरे विरुद्ध ये साबित करना, ये दस्तावेज ठीक है, ये दस्तावेज तो वैसे भी मेरे विरुद्ध है, मैं लिखित रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं, तो वो जो लिखित में स्वीकृति है उसको ही द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य कर लिया जाएगा। मतलब लिखित में एक तरह से स्वीकृति वो कोर्ट में मानने को तैयार है, तो उसको मतलब दस्तावेज में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, ऐसे बने वो स्वीकार कर लिया जाएगा। जब मूल दस्तावेज खो गया और नष्ट हो गया, कोई मूल डॉक्यूमेंट है, जैसे मूल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में रख रखा था, वो जल गया किसी परिस्थिति में या खो गया, कहीं चला गया, पता ही नहीं कहीं, लेकिन उसकी कॉपी है, फिर वो अगर कोर्ट को ये परिस्थिति साबित कर दी जाती है तो फिर वो मतलब द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। यदि मूल दस्तावेज स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, कोई दस्तावेज बहुत बड़ी फॉर्म में, कोई इतना बड़ा मतलब ऐसा सिस्टम है कोई दस्तावेज का, जैसे ये मानो कि कंप्यूटर फॉर्म में दस्तावेज है, या ये मान लो कि फाइल इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे जितनी बड़ी है, या हजारों पेज है एक फाइल में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लाई जा सकती है, तो स्थानांतरित ऐसा इतना बड़ा दस्तावेज हो गया कि उसको नहीं लाया जाता या जर्जर हालत में है, तो उसका द्वितीयक साक्ष्य कोई उसका उतने भाग का जितना इंपॉर्टेंट रखता है उतने भाग का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। उस डिपार्टमेंट में जिसके भी कब्जे में वो चीज है, उससे ये वो अप्रूव्ड हो जाएगी, उसकी प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड प्रति दे दी जाएगी, हाँ कि उतने प्रमाणित है कि ये सही चीज है, तो उतने का अगर वो स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है वो द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। इसके बाद है जहां दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट है, देखो लोक दस्तावेज है, तो लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी एक तरह से सरकारी दस्तावेज है, जो ऐसी अथॉरिटी में है जिसको मतलब इधर से उधर ओरिजिनल को नहीं ले जाया जाता कि ओरिजिनल की फोटो प्रमाणित प्रति दे सकते हैं, तो एक तरह से प्रमाणित प्रति है ओरिजिनल की, वो द्वितीयक साक्ष्य माना जाता है, तो द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य किया जा सकता है इस परिस्थिति में, एक परिस्थिति होगी। छठा, जहां के अन्य दस्तावेज जिसकी भारतीय विधि के अनुसार प्रमाणित प्रति दी जा सकती है, और कोई भी ऐसा दस्तावेज हो जिसकी मतलब इंडियन लॉ में लिखा हुआ है कि इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी यानी कि प्रमाणित प्रति है, वो दस्तावेज के रूप में मान ली जाएगी, मतलब उसको द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दी जा सकती है, उसको खुद को लाने की जरूरत नहीं है प्रमाणित प्रति, तो उसको द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य की जा सकती है न्यायालय द्वारा। और जहां दस्तावेज अनेक लेखाओं में और उसका साधारण परिणाम देता है, तो विशेषज्ञ की राय का परिणाम देना होगा। कई दस्तावेज ऐसे होते हैं जो अनेक लेखाएं होती है, जैसे अनेक चीजों में है, तो वो समझ में नहीं आते, तो उसका साधारण परिणाम देना, उनका कंक्लूजन निकाल के देखो, उनका शॉर्ट रूप में कुछ लाइनों में देना होता है कि इसमें ये चीज है, तो उसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त करना पड़ेगा, और विशेषज्ञ जो राय देगा बस उतनी सी राय, जैसे शॉर्ट में राय दी, बहुत दस्तावेज है उनके शॉर्ट में राय, तो वो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य मान ली जाएगी, तो उनका विशेषज्ञ की राय का परिणाम द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान लिया जाएगा। और अब ये हो गए 7 पॉइंट, आपको ये ध्यान रखने हैं जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। ये 7 पॉइंट देखो, जब दस्तावेज नष्ट हो गया हो, या जो जिसके कब्जे में वो न्यायालय की पहुंच के बाहर है, और दस्तावेज लोक दस्तावेज है, या कोई लिखित में स्वीकृति कर ली है, तो ये सब इस तरह, या प्रमाणित प्रति विधि अनुसार दी जा सकती है, या कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके बारे में विशेषज्ञ की राय लेनी है, तो राय का परिणाम ये द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। तो इस तरह आप टुकड़ों में मतलब शॉर्ट माध्यम से इस पॉइंट को 7 बिंदुओं को आप याद कर सकते हो, और ये बिंदु सीधे के सीधे आपके क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सीधे के सीधे आप इस तरह बिंदु लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर 5 में से 4 नंबर मिल जाएंगे, और लास्ट में एक राय भी लिख सकते हो आप। देखो ये क्या है कि विशेषता किसी दस्तावेज, देखो कोई भी दस्तावेज होता है तो जिसका प्राथमिक मूल दस्तावेज की ओर थोड़ी है, मूल दस्तावेज अपने आप में ग्राह्य होता है, तो वो बेस्ट एविडेंस है, सबसे अच्छा साक्ष्य क्या है, मूल दस्तावेज ही पेश कर दो, मेन डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ही पेश कर दो, क्योंकि वो बेस्ट एविडेंस है, सर्वोत्तम साक्ष्य है। लेकिन जब मूल ही नहीं मिल रहा है, खो गया है, नष्ट हो गया है, न्यायालय की पहुंच के बाहर है, या किसी को नोटिस देने के बाद नहीं पूछ रहा है, या कोई पब्लिक सेफ्टी के पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट है, या कोई विशेषज्ञ की राय लेनी है, कोई बहुत बड़ी मतलब फाइल है वो समझ में नहीं आएगी, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट का न्यायालय द्वारा द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य किया जा सकता है। उपरोक्त 7 परिस्थितियां जो दी गई है ना, इन परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य किया जा सकता है। धारा 65 की ये 7 परिस्थितियां, 7 बिंदु आप लिख दोगे तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो।
और आपके 2017-18 के एग्जाम में आया हुआ है, तो आसानी से इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने जो भी मित्र हैं, जो भी पुलिस प्रमोशन की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।